दोस्तों, सावधान हो जाइए। एक भयंकर संकट आपकी ओर बढ़ रहा है, जिसे रोकना आपके बस में नहीं है। यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगर इसे नजरअंदाज किया, तो पछताना पड़ेगा। जब से यह साल शुरू हुआ है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन अब जो होने वाला है, वो आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल देगा। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब परीक्षा लेता है, तो रूह तक कांप जाती है। अब आपकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है, लेकिन सही कदम उठाया तो खुशियों की बारिश भी हो सकती है। फैसला आपके हाथ में है। संभल जाएं या बर्बादी के लिए तैयार रहें। आपके आसपास एक धोखेबाज इंसान है। वो आपके सबसे करीब है, लेकिन उसकी नीयत में खोट है। इसे पहचानना बेहद जरूरी है, वरना ये आपकी बर्बादी की वजह बन सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। जल्दी भरोसा करने की आदत छोड़ दें, नहीं तो फिर से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस काम को भूल कर भी मत करें। अगले 3 दिनों में एक ऐसा काम है जिससे बचना बेहद जरूरी है। अगर गलती से भी वो कर दिया, तो आपकी जिंदगी मुश्किलों से भर सकती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके लिए सौभाग्य की नई किरण लेकर आएगा। उसके आने से आपकी परेशानियां खत्म होंगी और खुशियों की बौछार होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये बात कोई मामूली नहीं है। ये आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। आप चाहें या न चाहें, लेकिन ये बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। और अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा, तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सच्चाई है क्या? आखिर कौन सी बात है जो आपको इतना बड़ा झटका देने वाली है? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझे बिना आप इस सच्चाई की गहराई को नहीं जान पाएंगे। कभी महसूस किया है कि जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, तब अचानक चीजें कैसे संभलने लगती हैं? कभी कोई बुरा वक्त आते आते टल जाता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस शक्ति ने न जाने कितनी बार आपकी रक्षा की है। जब आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब जिंदगी ने आपको कठिनाइयों में धकेला, तब इस शक्ति ने आपको बचाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कभी इसे पहचाना नहीं। आप इसे नजरअंदाज करते रहे, और अब यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, आने वाले 2 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। एक तरफ आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, सफलता, समृद्धि और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा गलत कदम आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस शक्ति ने अब तक आपके हर संकट को टाल दिया, लेकिन अगर आपने इस बार सावधानी नहीं बरती, तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ये शक्ति आपके साथ है, लेकिन इसकी कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी 2 गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नकारात्मक सोच और गलत संगति। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी, तो चाहे कितनी भी अच्छी संभावनाएं क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह गलत संगति भी आपकी जिंदगी को धीमे झर की तरह बर्बाद करती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको गलत राह पर ले जाते हैं। इस शक्ति को नजरअंदाज करना दोस्तों, जिस शक्ति ने अब तक आपकी रक्षा की, अगर आपने उसे अब भी नजरअंदाज किया, तो इसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। इस शक्ति के संकेतों को समझिए, उसकी मौजूदगी को स्वीकार कीजिए और उसका आभार व्यक्त कीजिए। तभी आप इस शक्ति की कृपा को हमेशा के लिए पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये शक्ति है कौन? दोस्तों, ये शक्ति ईश्वरीय है। ये आपके घर के 100 मीटर के दायरे में हर समय मौजूद रहती है। जब भी आप किसी संकट में होते हैं, ये शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपके हर दुख, हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेती है।
आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के अचानक हालात आपके पक्ष में बदलने लगते हैं। जब भी आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश रचते हैं, तो वो साजिश कामयाब नहीं हो पाती। ये सब इस शक्ति की कृपा है। ऐसे ही इस शक्ति का साथ हमेशा पाने के लिए आप इस शक्ति का आभार व्यक्त करें। हर सुबह और रात को इस शक्ति का धन्यवाद करें। सकारात्मक रहें। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सही कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। संकल्प लें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही फैसले लें और अनुशासन में रहें। इस शक्ति के संकेतों को कैसे पहचानें? दोस्तों, इस शक्ति के संकेत कई रूपों में आपके सामने आते हैं। कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी अजीब इत्तेफाक के रूप में, तो कभी किसी इंसान के जरिए। आपको बस उन संकेतों को समझने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं या अचानक कोई समस्या टल गई है, तो समझ जाइए कि ये उसी शक्ति का काम है। अगर आप इस शक्ति की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। तुम्हारे जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं प्रवेश कर रहा है। यह झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन में अभी तक इतना परेशान थे कि असली दुख क्या होता है। यह आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई समझ नहीं सकता कि कितना ज्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन काल में था। आपको पता है कि दुख तकलीफ क्या होता है, लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि समय हर किसी का साथ देता है। भगवान के घर देर तो हो सकता है, परंतु अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। आप जो लंबे समय से भगवान से अर्जी लगाते थे, जो लंबे समय से आपका मनोकामना था, वह पूरा होने वाला है। हर वह सपना सच होगा जो तुम कभी देखा करते थे। हर वह सपना तुम्हारा साकार होगा जो तुम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी मिलने वाला है। एक ऐसी गुप्त रहस्य जो कि आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, और यह गुप्त रहस्य जानकर आपको भी खून खोलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन से बड़े 3 कांड होने वाली, कौन से बड़े गुप्त रहस्य हैं और कौन से विशेष बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे वीडियो में आपको हम चीज बता चुके हैं, और आपके मन में यह सवाल अवश्य ही उठ रहा होगा। तो इस सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। हर एक चीज आपको पूरी तरह से समझ आएगा, तो वीडियो को बस आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए, तो हमारे बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है और आपके जीवन काल में चल रहे मुसीबत और दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती, अगर हमारे वीडियो को मिस कर जाती, तो फिर दोस्तों, उनका फायदा आपको नहीं होता है। उनके जीवन में निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और यही नहीं बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है वह यह है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों, आपको हम बता दें, तीसरा जो कांड है वह यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार यह कौन से बड़ी कांड है। तो मित्रों, आपको हम बता दें, 3 चीज का, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और इसीलिए आपके घर में नाग देवता उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ आएगी, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हम मित्रों, आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ी जाए, लेकिन अक्षर यह जो प्रवेश करेगा, ठीक रात के तकरीबन 1225 के बाद से ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि भूल से भी तुम अपने घर में अगर नाग देवता को देख लेते हो, तो आप लोग उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे, तो फिर समझ लेना कि वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। से भी उसे मारना पीटना नहीं है। अगर दिखाई पड़ जाए, तो अब जो दूसरी उल्लू आपके घर में आने वाला है,
ये तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। और अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, अब आपको हम बता दें सबसे बड़ी बात कि मां लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे। भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्त, इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी सम सप्त नहीं बल्कि शुरू है आपके जीवन काल में सबसे बड़े बड़े राज्य खुलने की। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, कि अब राम नाम सत्य होगा। अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन के आंखों से खून की नदियां बहने वाली हैं। ये समझ लो कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे छटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हां दोस्तों, दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101 पर सत्य है। जी हां, उनकी बहुत अधिक आपको बता दे कि संभावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन की लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया। पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हां, क्योंकि आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही। आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, यह दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में यह दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूटकर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल हमें करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा बताने वाली यह चीज, जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे इसके बारे में। एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है।
उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है, जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढकर निकाल पाती। बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सभी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो यह बुरा परिणाम भी देता है। इसीलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसे उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हां, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है, और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता जुलता है, यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो यह कहा जा सकता है कि तुम आर कुंडली में यह समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राजयोग बना हुआ है। बहुत अधिक आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है। यूं कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए, लेकिन आप कुछ गलतियों के वजह से अपने जीवन काल में इन चीजों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन से गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को बहुत ज्यादा योग्य सकते हैं आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे, उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है, और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है। तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं, और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली, दुख तकलीफ, सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। न जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है, और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है।
इसके बारे में चलिए जानते हैं, लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2 व 175 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हां, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो। पता ही अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति, देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है, तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए। इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है, और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन, तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं। उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है, यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है, यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और यह सच्चाई कई बार हमें देर से समझ आती है। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जो शायद आपके अपने ही रिश्तेदार की शक्ल में आपके आसपास है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो सच है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने गहराई से रिसर्च और अध्ययन किया है और ये पाया है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे किसी अपने का ही हाथ हो सकता है। आप सोचते होंगे कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, खुशियों के रास्ते में हमेशा रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आपके बहुत करीब है। कभी कभी जो लोग सबसे अपना दिखते हैं,
उनके इरादे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दुख की बात यह है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप इस छुपे हुए दुश्मन को पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस जानकारी को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ सही नहीं चल रहा? जैसे कोई अनजान ताकत आपको पीछे खींच रही हो? पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि ये कोई अनजान ताकत नहीं, बल्कि कोई अपना है। एक ऐसा रिश्ता जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया, लेकिन वही शख्स आज आपकी बर्बादी की वजह बन रहा है। जी हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने ही रिश्तों में छुपा बैठा है। वो शख्स जो सामने से आपके भले की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा कौन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, कोई अपना ऐसा क्यों करेगा? दोस्तों, ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। गहरे अध्ययन और रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आपकी कुंडली और राशि पर लंबे समय से जो नजर रखी जा रही थी, उससे पता चला है कि आपके जीवन में जो असफलताएं और तकलीफें बढ़ रही हैं, उसके पीछे एक बेहद करीबी शख्स का हाथ है। वो रिश्तेदार जो दिखने में अपना है, मगर कामों में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। शायद इसीलिए आपकी मेहनत के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिल रही। आपकी खुशियों पर हमेशा किसी की बुरी नजर रहती है। तो आखिर ये शख्स कौन है, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हमारा हर एक बात सत्य है, क्योंकि हम प्रूफ के तौर पर आपको कोई बड़ा राज की बात बताने वाली है, जिसे अगर एक बार हम उजागर कर देंगे तो आपको हमारी बातों पर यकीन करना ही होगा। जी हां, आपको बता दें कि यह एक रिश्तेदार जो कि तुम्हारे हर कार्य में रोड़ा बनती है, पर तुम्हें पता नहीं चलता है। तुम्हारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है, पर तुम्हें भनक नहीं लगता है। आपको अपने मोह माया में इस प्रकार जकड़ लिया है कि आप उनके बारे में कभी उन पर शक नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं सोच सकती। आपके पूरे परिवार को उन्होंने अपने युग कह सकते हैं कि मोह माया की जाल में बांध रखा है। उनसे आगे बढ़ाकर आप लोग सो नहीं पाते हैं, और आपके घर में इतना काला क्लेश बढ़ा दिया गया है कि आप किसी चीज में उतना लाभ प्राप्त कर नहीं सकते हैं जितना आपको कर चाहिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार यश में इसे तुम्हें क्या खतरा है? तो बता दे कि जान की भी खतरा है। आप लोगों को इस चीज पर यकीन नहीं होगा, परंतु आप लोगों को बता दें, जो व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा सकता है, वह कुछ भी करवा सकता है। वह कुछ भी करवा सकता है। जी हां, पिछले समय आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास किया गया था, परंतु वह प्रयास बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। यानी कि वह तो हनुमान जी का बहुत अधिक आपके ऊपर कृपा बना हुआ है, जो कि आपको हर खतरे से बचा रहा है, हर तांत्रिक क्रिया से आपको बचा रहा है। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, किसी भी तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर अभी तक असर अधिक नहीं हो पाया है, परंतु थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है। जैसे कि घर में कल क्लेश उत्पन्न होना, आपके घर से देवी देवताओं को बाहर कर देना। ऐसी बहुत सारे क्लेश आपके घर में हो चुका है, जिसे खत्म करना बड़ा ही जरूरी है। और इस वीडियो में उसे कैसे खत्म करना है, जो काला काली सांप के घर में हो रहा है, यह भी बताने वाले। जी हां दोस्तों, दोस्तों, आपके दुश्मन का बस 3 ही मकसद है। पहले, आपके जीवन में आप आगे जो बढ़ रहे हैं उसे रोकना, जो कि वह लाजमी सी बात है कि उनमें सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर जिन देवी देवताओं का आशीर्वाद है, अब उन्हें बढ़ने की तैयारी किया जा रहा है। यानी कि आपके घर को, आपके धन संपत्ति को, आपके कुल देवी देवता को बंद देगा, जिसे कि चाहते हुए भी आपके कुल देवी देवता आपके जीवन काल में वो चीज आपको नहीं दे पाएंगे जो वह देना चाहती है। यानी कि आपके घर में आपके कुल देवी देवता यह बड़ी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा जींस की। आपके ऊपर यह समय उनका कृपा दृष्टि नहीं बन पाएगा और आप असफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि आपके ऊपर यह समय बड़े बड़े मुसीबत भी यह डालने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसे मुसीबत से भी बचाएंगे, इनका नाम भी बताएंगे और किस प्रकार उनके बंधन को तोड़ना है और किस प्रकार उनसे बचना है। हर एक उपाय बताएंगे,
चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस इस वीडियो को आज बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। जिनको भी यकीन हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग चिंता बिल्कुल मत करें। आप लोग बस भरोसा रखकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए, नकारात्मकता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा कचरा गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है, तो वह यहीं पर रह जाता है। और अगर उसे जगह नहीं मिलता है, तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है, वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, ये सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दें। यही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर उल्टी गंगा बहने वाली है। बहुत बड़ी और भयंकर सुनामी आएगा। संभल जाओ, क्योंकि एक ऐसी घटना होने का संकेत मिल रहा है जो कि तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा भौचाल ला सकता है। हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ी भयंकर घटना होने वाला है, जिसे देखकर हर एक परिवार के सदस्य की आंखों से धर धर आंसू बहेगा। आंसू बहने का कोई सीमा नहीं रहेगा। हमारे जो भी बातें हैं, वे कोई मजाक वाली बात नहीं है। इस बात को मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह बातें 100% सत्य हैं। आपके ग्रहों की ओर से हमें संकेत मिल रहा है कि अगर आप संभल कर नहीं रह पाए, तो फिर आने वाले 3 दिनों के अंदर जो घटना होगी, उसे देखकर आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, धर धर आंसू। पूरा परिवार रोएगा, क्योंकि 3 बड़ी दुर्घटना होने का आशंका का है, जो कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ी और भयंकर घटना होगा। इस घटना से संभल कर रहने में ही भलाई है। भूल कर भी आप इन 3 जगहों पर कभी भी मत जाना, चाहे कोई आपके पांव पैर क्यों ना पकड़ ले, परंतु आप किसी के साथ इस जगह पर मत चले जाना। नहीं तो ऐसी जगह जहां आप लोग एक बार चले गए, तो फिर तुम्हारे जीवन काल में सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। अगर आप एक जगह पर चले गए जहां आपको भूल से भी नहीं जाना है, तो दोस्तों, फिर आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिरकार आपको कौन सा जगह पर नहीं जाना है। और सबसे बड़ा जो सवाल आपका होगा वह यह होगा कि आखिर कौन सी बड़ी घटना हमारे साथ होने वाला है, जिनसे कि हमारे जीवन काल में उल्टी गंगा बहेगी। यानी कि इनका अर्थ यह है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको सहन नहीं होगा। जी हां, लेकिन कुछ खुशखबरी भी आपके लिए सामने निकल कर आ रहा, जो कि अगर एक बार आपको मिल जाए, तो फिर आप लोग अपने जीवन काल में एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने वाली हो। लेकिन अभी आपकी कुंडली में हमें जिस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में आपकी जो मंगल की स्थिति है, वह परिवर्तित हो रहा है। मंगल ने अपनी चाल बदल लिया है। और जब आपकी कुंडली में मंगल का चाल बदल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कुंडली में अमंगल होना तो निश्चित है। साथ ही शनि भी आपकी कुंडली में बहुत भयंकर स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शनि भी बदलती चाल आपको यह संकेत दे रहा है कि आप अभी थोड़ा संभल कर रहे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि आपको मुख्य तौर से 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको एक जगह पर भूल से भी नहीं जाना है। दूसरा, आपको चाहे कोई मांगते मांगते थक जाए, पर अपने घर का यह 2 चीजें किसी को मत देना। और तीसरा, आप लोग भूल से भी किसी भी वजह से इस वीडियो को नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा गलती वही साबित होगा। जी हां दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। शुरू से लेकर अंत तक बिना काटे बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले हम हाथ जोड़कर आप लोगों से कहेंगे कि जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का बस 5 बार जयकारा लगा दें। तुम्हारे सारे बीए काम बनने लगेंगे, तुम्हारे जीवन काल से मुसीबत मिटने लगेंगे, अगर आप सच्चे भक्ति भाव के साथ यह 3 काम कर लेते हैं, जिनमें से पहला तो यह है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में बस शनिदेव का 5 बार जयकारा लगा देना है। अगर यह 3 काम आप कर लेते हैं तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म कितना जरूरी है, यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, अन्य जल को भी त्याग देते हैं,
पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अगर आप इतना ही कर दोगे तो आपको निश्चित पुण्य प्राप्त होगा। यह बात मैं लिख कर दे सकता हूं। जी हां दोस्तों और दोस्तों, अब चलिए जो मुख्य विषय है उस पर चर्चा करते हैं। आखिरकार कौन से 3 गलतियां आपको नहीं करना है, कौन से 3 मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला था, आपको एक स्थान पर नहीं जाना है। तो देखिए, कई बार ऐसा आपके साथ हो जाता है कि आपको कुछ ऐसे जगह पर जाने का मौका मिल जाता है जहां आप लोग कभी नहीं गए होते हैं, या फिर आप लोग कुछ ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां की आपके लिए कोई सेफ्टी वाली स्थान है ही नहीं। यानी कि आप किसी अनजान जगह पर मत जाना, जैसे कि जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं। वहां अकेले जाने की भूल मत करना, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ मत जाना जो कि आपको बी में ही छोड़कर चले जाएं। यानी कि हम जो कह रहे हैं उन पर आपको थोड़ा गौर करना होगा। कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में हैं जो कि आपको सिर्फ बा करना चाहता है, आपको सिर्फ मुसीबत में डालना चाहता है, मुसीबत से कभी आपको निकालना नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो इन लोगों से बचकर रहने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई चाहे आपको कितना भी जिद क्यों ना कर ले, पर आपको शाम के समय में, यानी कि आधी रात, जब ढेर रात हो जाता है, उसके बाद किसी के साथ भी कहीं भी मत जाना। कोई अगर आपके घर आता भी है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट भी करता है, फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए मुसीबत हो सकता है, आपके साथ कोई बड़ी दिक्कत भी पैदा हो सकता है, आपको किसी कानूनी विवाद में भी डाल सकता है, जो कि हम आपको पूरी गहराई से बताना नहीं चाहते हैं। बस आप समझदार हैं, आप खुद समझ लीजिए। इसके उपरांत ही दूसरे बात का जो ध्यान रखना था वह यह था कि आखिरकार आपको कौन से 2 चीजें किसी को भी नहीं देना है, चाहे वह मांगते मांगते ही क्यों ना थक जाए। आपके साथ आपके घर में अगर गाड़ी है तो आप अपना गाड़ी किसी को भी मत दे देना, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में आप उसे अपना वाहन देते हैं या फिर गाड़ी देकर कहीं भी जाने देते हैं तो फिर कहीं भी उनके यात्रा के उनकी कोई दुर्घटना हो सकता है। किसी कानूनी विवाद में आपको भी पड़ना पड़ सकता है। वे कोई जुर्म कर सकते हैं जिनकी वजह से आप फंस जाएंगे। वे कहीं अपना खुद का भी नुकसान कर सकते हैं और आपका भी वाहन होने की वजह से उनमें नाम शामिल भी करवा सकता है। इसलिए भरोसा नाम का कोई चीज आने वाले 3 दिनों तक आप लोग भूल जाइए। भरोसा किसी के ऊपर करना ही नहीं है। इसके उपरांत ही आपको दूसरे जो चीज किसी को नहीं देना वह है अपने पर्सनल कागजात। जैसे कि आपके कोई भी पर्सनल कागजात है, वह चाहे आपके फोन में कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके अकाउंट, आपके जो एटीएम वगैरह होते हैं, आपके फोन में कोई ओटीपी सेंड करता है, वह बताने के लिए बोलता है, तो साफ साफ मना कर दीजिए। कितना भी भरोसेमंद आदमी क्यों ना हो, पर मना कर दीजिए। ऐसे में आप ही नुकसान में जाएंगे। हम यह बातें आपको बता देते हैं। इस तरह के आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और ऐसे ही परिस्थिति आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। आपकी कुंडली में हम आपको बता दें साफ साफ तौर पर यश में जो बड़े 2 घटना के बारे में संकेत मिल रहा है, जिनमें पहला तो कोई दुर्घटना है, जैसे कि कहीं वाहन एक्सीडेंट किसी के साथ, मतलब आपके वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति आपका ही नुकसान करने के लिए आपको ही फंसाने का प्रयास कर सकता है।
और दूसरा तो यह कि कहीं आपका कोई कानूनी विवाद में आप पड़ सकते हैं, आपको जेल जाने की नौबत पड़ सकता है। तो यह दो घटनाएं आपके जीवन काल में यश में होने का संकेत है। इसलिए अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन दो घटनाओं से कैसे बचना है। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। आप कानूनी मामलों से दूर रहे, कहीं वाद विवाद होता है तो उसमें ना पड़े। आप इन चीजों को खुद समझ सकते हैं, हमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम यह बातें समझते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इतना में ही सब कुछ समझ चुके होंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों का होता है वह यह होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में बहुत सारे दुख तकलीफ है, हमारे जीवन काल में एक से बढ़ के एक मुसीबतें आ रहे हैं, हमें पैसों की काफी तंगी सामना करना पड़ रहा है, पैसों की काफी तंगी हमारे जीवन काल में चले आ रहा है। तो ऐसे सवाल देखकर हम कई दिनों से, लंबे समय से आपके राशि वालों के इसी सवाल को देखकर आज फैसला कर लिए कि आज इस बात का पता लगाना है और देख लो कि क्या पता लग चुका है। देखिए, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब आप लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था तो हम सीधे तौर पर आपकी कुंडली का आकलन गहराई से करने में लग चुके हैं। और जब गहराई से उनका अध्ययन करने लगे तो हमें एक बहुत बड़ी बात पता चला, बहुत बड़ी गुप्त राज पता चला, जिस गुप्त राज्य के बारे में आप अगर सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं आपकी कुंडली में, उसके बारे में सुनकर आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हमें यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपके जीवन काल में पैसों की बहुत कमी है, दुख तकलीफ है, आपकी जो पूजा आराधना है वह भी सफल नहीं हो पा रहा है, आपकी कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज पड़े हुए हैं, आपके घर में बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं। तो इन सभी का जब कारण हमें पता चला तो इन सभी चीजों के पीछे आपका दुश्मन निकला। आपके दुश्मन ने आपकी किस्मत को बांध रखा है, आपके धन दौलत को बांध रखा है, आपके कुल देवी कुल देवताओं को तांत्रिक क्रिया से बांध रखा है, आपके घर के तरक्की को बांध रखा है। तांत्रिक क्रिया करके आपके घर में कई सारी बुरी शक्तियां छोड़ दी, जो कि अपना प्रभाव यश में बहुत जमाकर आपके घर पर डाल रहा है। इनसे बचकर अब आपको निकलना पड़ेगा। तो आपको बस आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम पूरी बात इसके बारे में भी बताने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, आपके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया हुआ है उनका बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो वह सफल नहीं हो रहा है, आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि आपके कुलदेवी कुल देवताओं को भी बांध रखा है, जिनसे कि आपकी भक्ति सफल नहीं हो पा रहा है। आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, जिनसे कि आपके घर में दिव्य शक्ति भी वास नहीं कर पा रही है। तो हर तरफ से दिक्कत मुसीबत चले आ रहा है। तो इन सभी से बचकर निकलने के लिए अब आपको बस एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वह है आपको आने वाले किसी भी 3 दिनों के अंदर किसी भी देवी देवता का मंदिर जाना है। वह चाहे हनुमान जी के मंदिर जाएं, भोलेनाथ का मंदिर जाए, जहां भी आप जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो आप हनुमान जी के चरणों का फूल या फिर सिंदूर थोड़ा सा उठाकर अपने घर ले आए। अगर हनुमान जी के मंदिर आप नहीं जाते हैं और भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो वहां से भोलेनाथ के जो सर पर जो शिवलिंग पर फूल होता है या फिर बेलपात्र होता है उसे उठाकर अपने घर ले आए। आप ऐसा जैसे ही करेंगे तो होगा कि आपके जो आप फूल लेकर आएंगे वहां से अपने घर में मंदिर से आया हुआ पवित्र चीज, दिव्य शक्ति चीज, ऊर्जावान चीज जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगा, एक झटके में सारे बंधन टूट जाएंगे। एक झटके में आपके दुश्मन के सारे तांत्रिक क्रियाएं रिद्ध विद्ध हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। सारी बुरी शक्तियां इधर उधर छटपटाकर भागने लगेंगी और फिर आपकी घर से दिव्य शक्ति एक झटके में बाहर चली जाएगी और जितने भी आपकी मुसीबतें हैं वे हल होने भी शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटी सी उपाय है यह, जिसे आप कर सकते हैं, और अगर हो सके तो अपने घर के मेन दरवाजे पर नींबू और मिर्च का एक माला बनाकर उसे टांग दें। ऐसा करने से आपके सारे दुख तकलीफ मिटेंगे और मुसीबत आपके जड़ से खत्म होंगे। दिव्य शक्ति आपके घर में वास करेगी और आपके घर में जितने भी बुरी शक्तियां आने का प्रयास करेगी वह उसी मुख्य द्वार पर पड़ी एक चीज में कैद होकर रह जाएगी। तो यही आपके लिए शॉर्टकट उपाय है। आप इसे आजमा कर देखिए और लाभ आपको निश्चित तौर पर होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर मैं कहूं कि आपके जीवन काल में आपके बर्बादी, आपके दुख तकलीफ और आपके कंगाली का सबसे बड़ा कारण है
आपका यह दुश्मन तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। और अगर मैं यह बात कहूं आपसे कि आपके जीवन काल में आपके दुख तकलीफ, आपके बर्बादी और आपके कंगाली का आपका कोई रिश्तेदार जिम्मेदार है, रिश्तेदार उनका कारण है, तो आप और भी यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके दुख तकलीफ, आपके बर्बादी और आपके जो जीवन काल में कंगाली है, उनका सबसे बड़ा कारण है आपका यह एक रिश्तेदार दुश्मन। जी हां, यह एक आपका रिश्तेदार है, परंतु यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को सुनकर आपको काफी ज्यादा आश्चर्य लगेगा, आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा, हमें पता है। परंतु दोस्तों, आज के इस अव में जो पुख्ता सबूत के साथ आपके दुश्मन का असली नाम हम बताने वाले हैं, उसके बारे में सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके दुश्मन का असली नाम बताकर ही रहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे या फिर आपको अच्छा लगे, लेकिन हम यह सच्चाई आपसे आज साझा करके रहेंगे। लेकिन आपसे भी हम एक बात कहते हैं, समय रहते देख लो, वरना जिंदगी बर्बाद कर देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। आपके कोई रिश्तेदार ही आपकी जीवन काल में आपके दुख तकलीफ और बर्बादी का कारण है। यह साधारण सी बात समझने की भूल बिल्कुल मत करना। यह बात आपके जीवन में इतना ज्यादा मायने रखता है कि आप अगर अभी इसे नहीं समझ पाए तो आने वाला समय आपका और भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आपके जो यह एक रिश्तेदार दुश्मन है, यह आपके जीवन काल में दुख तकलीफ, बर्बादी और कंगाली लाने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। आपके किस्मत को बांध रखा है, आपके तरक्की को बांध रखा है और आपके पूरे कुल देवी देवताओं को भी बांध रखा है। और इनका नतीजा यह निकलता है कि कुल देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो ही नहीं पाता है। आप भक्ति तो करते हैं, पर देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन जो देवी देवता आपको देना चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सभी का कारण है तांत्रिक क्रिया। यहां तक कि आपके किस्मत को भी बांध रखा है, और आपकी किस्मत को बांध रखे हुए होने के कारण आपका किस्मत भी किसी भी क्षेत्र में साथ आपका नहीं देता है। तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानस अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, यह इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा, और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा।
व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं, तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट ना पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए ना कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे ना है और किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने निर्णय को अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचे, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी हैं थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है। हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा इस दौरान, यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें, इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ी, आंच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता ना करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर ना आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटका का प्रयास करेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर ना डालें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे
गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी। आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों, इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए